बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट अपडेट की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड आज भी कंटिन्यू रखा और KSE 100 इंडेक्स जो है उसने 518 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,237 के लेवल पे आज क्लोजिंग दी। और अगर हम आज वॉल्यूम्स का देखें तो आज वॉल्यूम्स भी गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुए और KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 70 मिलियन का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड हुआ है। तो इंडेक्स जो है आज बड़े लो वॉल्यूम के साथ नेगेटिव उसने एक परफॉर्मेंस दी है। अगर हम मेन सेक्टर्स का एनालिसिस करें तो तकरीबन तमाम बड़े सेक्टर्स जो हैं लाइक कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ये आज नेगेटिव साइड पे रहे। इसी तरह अगर हम कंपनीज में देखें तो उसमें भी तमाम बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ख़ास तौर पे इंडेक्स हैवी वेट्स अगर आप देखें तो वो उनमें एक हमें नेगेटिव ट्रेंड आया, लाइक HPL, लकी, OGDC, UBL, धल। लेकिन आज थोड़ा-सा ये हमने थोड़ा-सा मार्केट में ऑब्ज़र्व किया कि जो सेकंड टियर शेयर्स हैं उनमें कोई इतना नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं आया। लेकिन जो मेन मार्केट में नेगेटिविटी आई है वो इंडेक्स हैवीवेट में प्राइस में कमी की वजह से आई है। तो व्यूअर्स, आज की ज़रा रीज़न्स डिस्कस कर लेते हैं कि जिनकी वजह से एक हम मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो आज की न्यूज़ थी वो कल जो टी बिल का ऑक्शन हुआ था, उसमें जो टी बिल्स की यील्ड्स थी वो तकरीबन 75 बिप्स के इजाफे के साथ 15% से ऊपर के लेवल पे हुई, जिससे मार्केट में एक बड़ा कंसर्न आया कि जी ये जो टी बिल्स की यील्ड्स बढ़ रही है तो इससे एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आने वाले दिनों में डिस्काउंट रेट्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आज हमने इन्वेस्टर्स की साइड में सर्टन हैवी वेट शेयर्स में प्रॉफिट सेलिंग देखी है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आज एक और डेवलपमेंट हुई कि गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल सेविंग के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। जिनमें अगर हम देखें तो जो रेगुलर सर्टिफिकेट्स हैं उसमें तकरीबन 36 बिप्स का इजाफा हुआ है और वो उसका रेट तकरीबन 12.36% पे फिक्स हुआ है। इसी तरह जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसमें 60 बिप्स का इजाफा हुआ और उसका रेट जो है वो 13% पे फिक्स हुआ। सेविंग अकाउंट्स में तकरीबन 1.5% का इजाफा हुआ और उनका जो भी करंट लेवल है प्रॉफिट का वो 12.25% पर एनम की बेसिस पे है। लेकिन जो बहबूद और पेंशन सर्टिफिकेट्स हैं उनके रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ और वो तकरीबन 14.16% के लेवल पे ट्रेड हुए हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो आज एक और न्यूज़ आई है जिसमें कि हमारा जो मई का ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 4.04 बिलियन के लेवल पे आ चुका है। और अगर 11 महीने यानी जुलाई मई का हम पीरियड देखें तो उसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 43.3 बिलियन डॉलर्स का है और उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी पिछले साल के मुकाबले में 58% का इंक्रीज सो फार आ चुका है। और यही व्यूअर्स मेन इल है हमारी इकोनॉमी का, यही कॉज ऑफ कंसर्न है जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो प्रेशर में हैं और उसमें हमारी जो है वो करेंसी तेज़ी से डीवैल्यू हो रहा है और हमारे डिस्काउंट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, एक ख़बर आज की ये भी है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी डिक्लाइन किए हैं तकरीबन 378 मिलियन से और अभी जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 15.77 बिलियन डॉलर्स के लेवल पे हैं। और ये तकरीबन 6 वीक्स का जो हमारा इंपोर्ट कवर है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी है। अगेन अ वेरी कंसर्निंग न्यूज़, क्योंकि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं ये काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आज मार्केट में एक न्यूज़ आई रिगार्डिंग मूडीज़ के। मूडीज़ ने जो हमारी इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें उन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया है, हमारी इकोनॉमिक आउटलुक को, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। लेकिन व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा इसमें काफ़ी आई थिंक लोगों ने ओवर रिएक्ट किया कि देखें जो अभी मूडीज़ की स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने हमारी इकोनॉमिक आउटलुक को जो है वो उन्होंने जो है नेगेटिव किया है फ्रॉम स्टेबल। लेकिन जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है वो उन्होंने उसको फ़िलहाल अफर्म रखा है। तो ये थोड़ा सा आई फील कि इसमें थोड़ा सा मार्केट ने जो है वो इस न्यूज़ पे ओवर रिएक्ट किया है। इतना ज़्यादा इस पे रिएक्शन मेरे ख्याल से कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट सो फार
नहीं है। लेकिन अगर ये हालात मज़ीद इसी तरह ही डाउन हमारे चलते रहे तो इसमें फिर हम देख सकते हैं कि मूडीज़ जो है हमारी एक्चुअल जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी डाउनग्रेड कर सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स आज कुछ अच्छी खबरें भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि जो हमारी एक गैस की डिस्कवरी हुई है इन साउथ वजीरिस्तान, जिसमें 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस रिजर्व्स दरियाफ्त हुए हैं। और ये तकरीबन हमारी जो कंट्री की टोटल प्रोडक्शन है उसका 15% होंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक खुशाइंद बात है। इसी तरह एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि जो चाइना के हमारे पास डिपॉजिट्स है तकरीबन 2.3 बिलियन के, उसमें भी एक रीफाइनेंसिंग या रोल ओवर की जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। और ये न्यूज़ आ रही है कि उसकी तकरीबन जो फॉर्मल अप्रूवल्स हैं वो हो गई हैं और बहुत जल्द जो है इसके इन्फ्लोस पाकिस्तान तक आ जाएंगे, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को काफ़ी बेहतरी उसमें आ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें आज तकरीबन 2.6% का डिक्लाइन हुआ। क्रूड ऑयल तकरीबन $112 के लेवल पे आ रहा है। इसी तरह हम रुपये में एक मुसलसल इम्प्रूवमेंट, बड़ी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन अभी आज हमने देखा कि रुपये में फिर तकरीबन 0.14% का उसने गेन किया है अगेंस्ट द US डॉलर। और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 197 रुपये 59 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह आज की एक और गुड न्यूज़ ये है कि जो रिफाइनरी सेक्टर्स व्यूअर्स अगर आप देखें तो सेक्टर वाइज जैसा अभी हम परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें रिफाइनरी सेक्टर्स आज भी स्ट्रॉन्ग रहा। और कल भी उसने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। उसकी रीजंस व्यूअर्स ये हैं कि रिफाइनरी सेक्टर्स का आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये पिछले 4-5 साल के बाद अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इसमें आने वाली है, क्योंकि इसके जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिनस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि ATRL, NRL और PRL ख़ास तौर पे इनमें जैसे ही आने आने वाले दिनों में मार्केट्स थोड़ी सी स्टेबल होती है तो ये मार्केट्स के साथ काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके जो मार्जिन्स इंप्रूव होने की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स एक चीज़ आप देखें कि मार्केट में अभी जो वैल्यू हंटर्स हैं ये उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आई नो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चैटर चल रहा है, बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बड़ी खबर आ जाती है। लेकिन अगर आप शेयर्स पे फोकस करें तो ये आपको 40 to 60% डिस्काउंट पे अभी मिल रहे हैं। और डो नॉट एक्सपेक्ट कि जी ये इसमें कोई फर्दर 30-40% की डिस्काउंट आएगी। तो इसमें अभी देखें जिस तरह अभी डिस्काउंट रेट्स हैं ये मार्केट या इकोनॉमिक कंडीशंस फॉरएवर नहीं होती। अगर आप देखें कि 14% का जो 2 साल पहले रेट था वो तकरीबन 14% था, उसके बाद ये फिर ड्रॉप होके 7% पे आ गया। तो इसी तरह ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस जो हैं ये चेंज होते रहते हैं। और आपने बेसिकली शेयर्स की वैल्यू देख के उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करना है। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि इसमें जो काफ़ी अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं जिनका अच्छा प्रोस्पेक्ट है आगे, और सीमेंट और स्टील को फिलहाल छोड़ दें। बाकी आप बैंक्स में और डिफरेंट सेक्टर्स हम आपको टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहते हैं अपने ग्रोथ पोर्टफोलियोज में। तो उसमें इट इज़ द राइट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक चीज़ जो मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा होता हूँ व्यूअर्स, वो ये है कि हाई रेट इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में आपकी स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बड़ी ग्रेजुअल होती हैं। अभी जो मार्केट की रिकवरी या कंसोलिडेशन होगी मे बी ग्रेजुअल हो, लेकिन हम उस फेज़ में आ चुके हैं। अभी जैसे ही 10 तारीख को आपका बजट अनाउंस होता है और गवर्नमेंट जो है IMF की कंडीशंस को पूरा कर देती है, तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है व्यूअर्स कि यहाँ से हमारी मार्केट जो है वो परफॉर्म करना शुरू करेंगी, उनमें स्टेबिलिटी आएगी और हम मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बड़ा इफ एंड बट इसमें ये है IMF का प्रोग्राम जो कि काफ़ी अरसे से लटका हुआ है। अब ये बजट में अगर उसकी कंडीशंस जो हैं ये मीट कर देती है गवर्नमेंट, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ से अब आपकी मार्केट जो है वो स्टेबलाइज होंगी, नॉर्मलाइज होंगी और उसमें हम एक अच्छी परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव होने की
और इतने नीचे के लेवल्स पे इतना सस्ता माल बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी आज की मार्केट में देखें तो काफ़ी स्केट्स में आपको एक प्राइस सेक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी कि अब इन लेवल्स पे जो लोग हैं वो ज़्यादा माल सेल करने के लिए या माल देने के लिए तैयार नहीं है। दो के बाय खड़ा भी होता है, लेकिन अब लोग अपना माल इतने नीचे बेचने पे जो है वो तैयार नहीं है। तो इसमें लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गवर्नमेंट कुछ काफ़ी टफ डिसीजंस ले चुकी है, कुछ उसने लेने हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस है वो एटलीस्ट अब थोड़ा सा स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, और ख़ास तौर पे इसका जो मेजर इसमें जो ट्रिगर होगा वो आईएमएफ का प्रोग्राम होगा। सो व्यूअर्स, इसके साथ साथ ये जो मैंने आपसे बात की, इसमें अगर आप आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस देखें तो उसमें भी आप देखें कि आपके जो ख़ास तौर पे लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में आप देखें तो सॉरी, थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। अच्छा व्यूअर्स, इसमें अगर आप लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में देखें तो आज भी इंडिविजुअल्स मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स रहे हैं। कंपनीज ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने अच्छी बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छी बाइंग की है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की रिडेम्पशंस, क्योंकि अभी इनका ईयर एंड आ रहा है, तो उसकी वजह से भी एक हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा। आप देखें इंश्योरेंस में भी काफ़ी पॉजिटिव बाइंग हुई। तो व्यूअर्स, नॉट ऑल इज लॉस्ट। मार्केट्स में कंडीशंस एक एक जैसी नहीं रहती। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो इतने नीचे इतने लॉस पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग योर होल्डिंग्स या अपनी पोर्टफोलियोज का, या आप बिल्कुल एग्जिट करें और एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से भी 8-10 पॉइंट, 1000 पॉइंट जा सकती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हम कम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मार्केट जो है इसी जून में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी मतलब यहाँ पे इसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। सो विद दिस ऑप्टिमिस्टिक नोट, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा हों, हम सबका मुल्क है। तो आई एंड माई वीडियो। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।